नमस्कार, मैं महेंद्र। मृत्यु भोज को लेकर चर्चा जारी है और इसी क्रम में हम समाज के प्रबुद्ध जनों से उनके विचार तर्क जानना चाह रहे हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इसी सिलसिले में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। आप सेना में 38 वर्षों की लंबी सेवा के बाद 2018 में सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात समाज सेवा में तन मन धन से जुटे हुए हैं। आप कई वर्षों से पूर्व सैनिक सेवा परिषद चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष हैं और सैनिकों की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाते रहे हैं। समाज की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर निरंतर सुधार के आप प्रयास भी करते रहे हैं और आप राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर पर भी कई बार पुरस्कृत हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं श्रीमान कर्नल देवी सिंह जी चौहान साहब, थुनी का थाक। नमस्कार सर। नमस्कार। श्रीमान जी, हमारे समाज में मृत्यु भोज का एक आयोजन होता है और मृत्यु भोज को लेकर आपके क्या विचार हैं? मृत्यु भोज समाज की एक बहुत विकृति है और इससे कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। हम देखते आ रहे हैं कि पहले तो इससे भी बड़ी कुप्रथा थी, मौसर करवाए जाते थे। वो धीरे धीरे ऐसे ही प्रयास आप जैसे और समाज सेवियों के प्रयास से समाप्त हो चुके हैं। पर मृत्यु भोज भी एक उसका छोटा भाई है मौसर का, वो भी बहुत बड़ी विकृति है और उसमें भी बेचारे कई गरीब परिवार पिस जाते हैं। तो इससे हमें मुक्ति पानी है। धार्मिक अनुष्ठान पूरे हों पर व्यर्थ के खर्चे बंद किए जाए। हमारा सुझाव है कि मृत्यु भोज में जो हम मिष्ठान वगैरह बनाते हैं बिल्कुल ना बनाया जाए। हम 12 दिन की जो बैठक रखते हैं उसके अंदर जो पहले बहुत सारे व्यर्थ खर्चे होते थे वो धीरे धीरे बंद हो गए। पुराने टाइम में अमल और डोडे वगैरह पीते थे, उनको हमने बंद करवाया। कई समाजों में अभी भी मैं 1-2 बार गया जवाजा के आसपास, तो वहाँ के लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया और हमें बराबर समर्थन नहीं मिला। इसका हमें दुख हुआ और उन्होंने अपनी बुज़ुर्ग जो अमलदार लोग थे उन्होंने चला ली और हम कुछ कर नहीं पाए। तो इसका भी हमें दुख होता है। हमें हर जगह सहयोग चाहिए नौजवानों का कि कोई भी कुरीति है और कोई आदमी उसके विरुद्ध खड़ा हो रहा तो उसका पूर्ण समर्थन करें और उसको समाज में फैली हुई विकृतियों को समाप्त करें। मृत्यु भोज के अंदर जो गरीब परिवार है उसके बेचारी की ज़मीन बिक जाती है, मकान गिरवी चले जाते हैं और वो मजदूरी के लिए निकलता है, कई वर्षों तक कर्ज से निकल नहीं पाता। और परिवार के अंदर भी कई ऐसे मतलब इस किस्म के मानसिकता के लोग होते हैं जो परिवार के अंदर ही घुसपैठ करके अपने ही परिवार के गरीब व्यक्ति की ज़मीन छीनने के प्रयास में उसको उकसा के उससे इस तरह के खर्चे करवा लेते हैं और फिर उसकी ज़मीन को हड़प लेते हैं। इस तरह के लोगों से सावधान रहना है और ऐसे लोगों को उजागर करना है। आपका यदि परिवार और आप उस बच्चे को अपना समझते हो तो उसको सहयोग करिए। ये नहीं कि उसकी ज़मीन को आप गिरवी रख के और अब बाद में उसको कब्जा कर लें। इस तरह तो आप उसको डुबा देंगे। 12 दिन के अंदर जो भी बाहर से हमारे अतिथि वगैरह आते हैं, मित्रगण आते हैं, शुभचिंतक आते हैं, तो वो 12 दिन के अंदर आ पाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि 3 दिन में ही समाप्त कर दो। मेरा अपना निजी विचार है कि 3 दिन में हम नहीं कर पाते। हमारा समाज बहुत लंबा चौड़ा है, 100 किलोमीटर, और कई बार बाहर दिल्ली बॉम्बे से वहाँ से लोग आते हैं जो हमारे बच्चे बाहर सेवाएं दे रहे हैं, वो आने में बहुत समय लगता है। तो 3 दिन के अंदर हमारे कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाते। इसलिए हमारी जो परंपरा चली आ रही है 12 दिन की, वो यथावत रहे, पर इसमें जो फालतू के खर्चे हैं वो ना हो। बाहर से आए हुए जो भी अतिथि हैं वो टर्न बाय टर्न आते रहते हैं, आए गए, तो उनके लिए सिर्फ जल और चाय की व्यवस्था हो। 12वें के दिन जो है जो पंडित जी हवन वगैरह करवा लेते हैं, उसके पश्चात भोजन की व्यवस्था और एकदम सादा भोजन, दाल और चपाती या बाटी, ये बना के सिर्फ उनको खिलाए जाए जो बाहर दूर से आए हैं, आपके रिश्तेदार या मित्रगण। गांव के लोग जो उसी गांव में हैं उनको इस भोजन में शामिल नहीं होना चाहिए और अपने उस गरीब परिवार के भाई को सहयोग करना चाहिए। और कोई इस पर व्यंग ना कसे कि तुम्हारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इसकी शुरुआत जो है ना अच्छे संपन्न सभी लोग करें
तो कोई किसी को आक्षेप नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारा स्वाभिमान के लिए हम जाने जाते हैं। रावत समाज स्वाभिमान का ही एक पहचान है। रावत के साथ स्वाभिमान शब्द जुड़ा हुआ है। स्वाभिमान ऐसा है कि हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है कि भूखों मर पण भंवर जिगा। मतलब हम राणा प्रताप के सहयोगी रहे हुए हैं, भूखे मरेंगे पर झुकाएंगे नहीं सिर। तो ये हमारी खासियत है। तो इसलिए हमें चाहिए कि उनके स्वाभिमान को भी ध्यान रखते हुए समाज की इस विकृति को समाप्त किया जाए, और ये जो फालतू के खर्चे विकृति हैं इनको समाप्त किया जाए। सर ने बताया कि एक बात इन्होंने स्पष्ट करी है, स्वाभिमान सभी में जिंदा रहता है। स्वाभिमान के लिए हम ये चीज़ें करते हैं, और सर ये भी मानते हैं कि अदृश्य सामाजिक दबाव के कारण हमें ये चीज़ें भी करनी पड़ती है। लेकिन जो भोज का आयोजन किया जाता है स्थानीय लोगों के लिए, उन पे रोक लगाई जाए। इसमें एक तो हम देखते आ रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु या महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके रिश्तेदार अनगिनत कपड़े लेके आते हैं शमशान में ले जाके। प्राचीन समय में तो सफाई वाला जो चंडाल जिसको बोला जाता है, राजा हरिश्चंद्र के समय की कहानी की परंपरा को निभाते हुए भाई वहाँ चीर वगैरह दिया जाता है। पर अभी आज लोग थोड़े संपन्न और देखा देखी दूर दूर के रिश्तेदार भी कपड़े लेके आते हैं, और वो सारे कपड़े जलाए जाते हैं। उनको देख के हमें बड़ा दुख होता है कि ये कपड़े कम से कम 8, 10, 20 हज़ार के होंगे और अभी जल के स्वाह हो जाएंगे। यदि यही पैसे उसको कोई धार्मिक कार्य या ऐसे कार्य में लगाया जाए तो वो अधिक उपयोगी रहेगा। तो मेरा तो ये विचार है कि शमशान घाट में एक कलश रख दिया जाए तो लोग कपड़े की बजाय उसमें अपना पैसा रख दें। चाहे शमशान घाट में रखो या शव यात्रा शुरू होने से पहले उसमें रख दिए जाए, या शव के साथ रख दिए जाए। वो पैसे इकट्ठे करके उस पैसे को सदुपयोग, जैसे कबूतर को दाना है, गाय को चारा है, प्याऊ है, या गांव के कोई ऐसे शुभ धार्मिक कार्य हैं उसमें लगाया जाए तो वो उचित रहेगा उन कपड़ों को जलाने की बजाय। धन्यवाद सर। इनका ये भी कहना है कि समाज में फैली कुरीतियों को भी हमें त्यागना चाहिए और उन्हें भी बंद करना चाहिए। सर का मृत्यु भोज के बारे में आपने विचार देखे थे, इन्होंने विचारों में कहा है कि अनावश्यक खर्चों को बंद किया जाए। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। हम आपको जल्द ही ऐसी ही किसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, आपके तमाम शंकाएं दूर की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।